अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में 30 रोज़ा प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। आज इंशाअल्लाह ज़कात के मुतालिक बयान करूँगा कि माल ज़कात किन लोगों को देना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है, सदक़ात फ़ुक़रा व मसाकीन के लिए है और उनके लिए जो इस काम पर मुक़र्रर हैं और वो जिनके क़ुलूब की तालीफ़ मक़सूद है, और गर्दन छुड़ाने में और तावान वाले के लिए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में और मुसाफिर के लिए ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मुक़र्रर करना है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म व हिकमत वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, ज़कात का जो हुक्म है ये कुरान मुक़द्दस में ही दिया गया। और ज़कात किसे दे? फ़ुक़रा व मसाकीन को दे। और किस किस लोगों को ज़कात आप दे सकते हैं, आज इंशाअल्लाह बयान में समाअत करेंगे। सुनन अबू दाऊद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सदक़ात को नबी या किसी और के हुक्म पर नहीं रखा, बल्कि उसने खुद उसका हुक्म बयान फरमाया और उसके 8 हिस्से किए। सदक़े के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में हुक्म नाजिल फरमाया। किसी हदीस से बल्कि कुरान से, नस से साबित है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या है बनी हाशिम, तुम अपने नफ्स पर सब्र करो, सदक़ात आदमियों के धोवन हैं। सदक़ात और ये ज़कात किसी सैयदज़ादे को नहीं देना चाहिए, ये सैयदज़ादे के लिए नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल से फरमा रहे हैं कि जो सदक़ात है वो आदमियों का धोवन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदक़ा जायज़ नहीं, ये तो आदमियों के मैल हैं। मतलब सदक़ा ज़कात किसी हाशमी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल में से सैयद किसी को नहीं दे सकते, उनको देना जायज़ नहीं। हाँ, अलबत्ता किसी और तरीके से अगर आप मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सदक़े का खुरमा लेकर मुंह में रख लिया। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे फेंक दे। फिर फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम सदक़ा नहीं खाते? इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु छोटे हैं, सदक़े का खुरमा उन्होंने खा लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फेंकने का हुक्म दिया और फरमाया कि सदक़ा हम नहीं खाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के लिए सदक़ा नाजायज़ है। अब समाअत फरमाएं, ज़कात के मसारिफ कितने हैं, कहाँ कहाँ आप ज़कात की रकम दे सकते हैं? तो ज़कात के मसारिफ 7 हैं। फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं, मिस्कीन को ज़कात दे सकते हैं, आमिल को ज़कात दे सकते हैं, रिक़ाब और गारिम और फ़ी सबीलिल्लाह और इब्ने सबील यानी मुसाफिर। तो ये 7 मसारिफ बयान किए गए, इनको आप ज़कात दे सकते हैं। अब ये जो 7 चीज़ें आपने समाअत फरमाई, एक एक करके मैं इसका मतलब और इसका मानी आपके सामने पेश करता हूँ और उसकी तारीफ़ बयान करता हूँ। फ़कीर वो शख्स है जिसके पास कुछ ना हो। फ़कीर वो शख्स है जिसके पास कुछ हो मगर ना इतना कि निसाब को पहुँच जाए या निसाब की कदर हो तो उसकी हाजत असलिया में मुस्तग़रक़ हो। मसलन रहने का मकान, पहनने के कपड़े, खिदमत के लिए लौंडी गुलाम, इल्मी शुग़ल रखने वाले को दीनी किताबें और उसकी ज़रूरियात से ज़्यादा ना हो, जिसका बयान पहले गुजरा। यानी फ़कीर को ज़कात दे सकते। फ़कीर कौन है?
जिसके पास इतना माल नहीं कि वो निसाब को पहुंच जाए। निसाब मतलब 7.5 तोला सोना या 7.5 या 52.5 तोला चांदी या उतनी रकम है। निसाब तक इतनी रकम नहीं है, इतनी चीज़ नहीं, इतना माल नहीं कि निसाब तक पहुंच रहा है, तो वो फ़कीर है, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। फ़कीर अगर आलिम हो तो उसे देना जाहिल को देने से अफजल है। यानी फ़कीर अगर कोई आलिम है, इल्म वाला है, तो उसको देना अफजल है जाहिल को देने के मुकाबले, कि बेहतर है कि आलिम को ही दे। मगर आलिम को दें तो उसका लिहाज रखें, उसके एजाज़ मद्देनज़र हो और अदब के साथ दें, जैसे छोटे बड़ों को नज़र देते हैं। यानी जब आलिम को अगर जो मुस्तहिक है, फ़कीर है, उसको ज़कात दे रहे हैं, वो तो अफजल है, तो उनके अदब का, उनके मकाम का लिहाज रखें और अदब से उनकी बारगाह में पेश करें, जैसे छोटे लोग बड़े को कोई नजराना पेश करते हैं। और माज़अल्लाह आलिम दीन की हिकारत अगर कल्ब में आई तो ये हलाकत और बहुत सख्त हलाकत है। अगर हिकारत की नीयत से आपने दिया आलिम दीन को तो ये तो ज़बरदस्त हिलाकत है, इससे गुरेज करें। मिस्कीन वो है जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक के खाने और बदन छुपाने के लिए उसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करे और उसे सवाल हलाल है। आपने फ़कीर समाज फरमाया कि उसके पास कुछ तो है मगर इतना नहीं है कि हालत ये निसाब को पहुंच जाए। और मिस्कीन वो है कि जिसके पास कुछ भी नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं, बदन छुपाने के लिए भी कुछ नहीं, वो मोहताज है, तो लोगों से सवाल भी कर सकता है, उसके लिए हलाल भी है। फ़कीर को सवाल नाजायज़ कि उसके पास खाने और बदन छुपाने की हो, उसे बगैर ज़रूरत और मजबूरी सवाल हराम है। यानी फ़कीर और मिस्कीन में क्या फ़र्क बताया गया कि फ़कीर जिसके पास कुछ है, घर है, मकान है, ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान हैं, पहनने के लिए कपड़े हैं, लेकिन माल इतना नहीं है कि हद निसाब तक पहुँचे, तो फ़कीर को किसी के सामने सवाल करना, किसी से मांगना, ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता मिस्कीन जिसके पास कुछ भी नहीं, उसको मिस्कीन कहते हैं, खाने के लिए भी नहीं, पहनने के लिए भी नहीं, रहने के लिए भी नहीं, तो उसको सवाल करना भी जायज़ है और उसको ज़कात दे सकते। आमिल अगरचे गनी हो, आमिल कौन है? यानी आमिल को भी ज़कात दे सकते हैं। आमिल वो जिसे बादशाह इस्लाम ने ज़कात और अशर वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो। यानी आमिल वो कि जिसको बादशाह इस्लाम ने ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किया हो, तो उसको भी दे सकते हैं। आमिल अगरचे गनी हो और वो अपने काम की उजरत ले सकता है, और हाशमी हो तो उसको माल ज़कात में से देना भी जायज़ नहीं और उसे लेना भी नाजायज़ है। अगर किसी और मद से दे तो लेने में हरज नहीं। आमिल अगर गनी है तो अपने काम की उजरत ले सकता है, जो काम कर रहा है, मतलब ज़कात वसूल करके वो बादशाह इस्लाम या बैतुल माल में जमा कर रहा है, तो अपनी उजरत ले सकता है। ज़कात का माल आमिल के पास से जाता रहा तो अब उसे कुछ न मिलेगा मगर देने वालों की ज़कातें अदा हो गई। ज़कात आमिल को दिए जो ज़कात वसूल करता है, और उसके पास से माल गुम हो गया तो अब उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, मगर जिसने दिया था उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात के मसारिफ में मैंने बताया एक लफ्ज़ आया था रक़ाब, उसका मतलब ये कि मकातिब गुलाम को देना कि उस माल ज़कात से बदले किताबत अदा करे और ग़ुलामी से अपनी गर्दन रिहा करे। यानी ग़ुलाम है, उसको दिए कि वो लेने के बाद ग़ुलामी से आज़ाद हो जाए। और ज़कात के मसारिफ में बयान किया गया कि फ़ी सबीलिल्लाह भी दे सकते हैं। तो फ़ी सबीलिल्लाह यानी राह खुदा में खर्च करना, इसकी चंद सूरतें हैं। मसलन कोई शख्स मोहताज है और जिहाद में जाना चाहता है, सवारी और ज़ादे राह उसके पास नहीं, तो उसे माल ज़कात दे सकता है। कोई शख्स हाजतमंद है
और जिहाद में जा रहा है, उसके पास सवारी भी नहीं, ज़ादे राह भी नहीं, सफ़र के लिए कोई सामान भी नहीं, तो उसको ज़कात की रकम दी जा सकती है। या कोई हज को जाना चाहता है, उसके पास माल नहीं, उसको ज़कात दे सकते हैं, मगर उसे हज के लिए सवाल करना जायज़ नहीं। कोई शख्स हज पे जाना चाह रहा है तो उसको भी, अगर वो साहिब निसाब नहीं है तो उसको भी ज़कात की रकम दे सकते हैं, मगर ऐसे शख्स को सवाल करना जायज़ नहीं कि मैं हज पे जा रहा हूँ, मुझको पैसा दो, उसके लिए ये जायज़ नहीं है। बहुत से लोग माल ज़कात इस्लामी मदारिस में भेज देते हैं, उनको चाहिए कि मुतवल्ली ये मदरसा को इत्तला दें कि ये माल ज़कात है, ताकि मुतवल्ली उस माल को जुदा रखे और माल में ना मिलाए और गरीब तलबा पर सर्फ करे। यानी अगर मदरसे वगैरह में ज़कात दें तो याद से, आमतौर पर मदरसे की जो पावती होती है उसमें बमद होता है, किस मद में आप दे रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूर आप एंट्री कराएं कि ये ज़कात की रकम हम दे रहे हैं, या ट्रस्टी को या मुतवल्ली को मदरसे की इत्तला कर दे कि ये ज़कात की रकम है। तब फिर वो लोग ज़कात की रकम को अलहदा रखेंगे और फिर उसको गरीब तलबा पर सर्फ करेंगे। किसी काम की उजरत में ना दे, वरना ज़कात अदा ना होगी। कोई काम की मजदूरी में अगर आप देंगे ज़कात समझ के, तो ज़कात अदा नहीं होगी। इब्नुस सबील, ज़कात के मसारिफ में आखिरी जो बयान था, इब्नुस सबील यानी मुसाफिर जिसके पास माल ना रहा, ज़कात ले सकता है, अगरचे उसके घर में माल मौजूद हो, मगर उसी कदर ले जिससे हाजत पूरी हो जाए, ज़्यादा की इजाज़त नहीं। एक शख्स अपने घर से दूर सफ़र में है, मुसाफिर है, कहीं दूसरे मकाम पर पहुंचा, अब उसके पास इतना माल नहीं और ज़रूरत है, हाजतमंद है, तो अब वो ज़कात ले सकता है, या उसको ज़कात देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन उसे चाहिए कि सिर्फ उतना ही ले जितनी उसकी ज़रूरत है, अगरचे उसके घर पे माल मौजूद है, तो वो इस तरह से मुसाफिर ले सकता है। ज़कात देने वाले को इख्तियार है कि इन 7 किस्मों को दे या इनमें से किसी एक को दे दे। अब ज़कात देने वाले को इख्तियार है कि जो 7 किस्में बताई गई, फ़कीर, मिस्कीन, आमिल, लिक़ाब, गारिम, फ़ी सबीलिल्लाह, इब्न सबील, ये जो 7 किस्में हैं, इनमें से किसी एक को दे सकता है या इन 7 को भी दे दे, तो उसको इख्तियार है। और माल ज़कात अगर बक़द्रे निसाब ना हो तो एक को देना अफजल है। यानी हमने ज़कात निकाली, अब ज़कात की रकम 10,000 है, 20,000 है, निसाब तक नहीं पहुंचती कि 52.5 तोला चांदी हम खरीद सकें, इतनी नहीं है, उससे कम है, तो अफजल और बेहतर यह है कि एक ही आदमी को वो रकम दे दे, ताकि कम से कम वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके अच्छे से, ये अफजल है। एक शख्स को बक़द्रे निसाब दे देना मकरूह, मगर दे दिया तो अदा हो गई। अगर ज़कात इतनी निकली 50,000 से ज़ायद या 52.5 तोला चांदी जिससे खरीदी जा सकती है, उतनी रकम या उससे ज़्यादा निकली 1 लाख रुपया, तो अभी एक शख्स को दे देंगे तो ज़कात तो अदा हो जाएगी, मगर ये मकरूह है। यूं ही अगर वो फ़कीर बाल बच्चों वाला है, अगरचे निसाब या ज़्यादा है, मगर अहलो अयाल पर तकसीम करें तो सबको निसाब से कम मिलता है, तो उस सूरत में हरज नहीं। अगर फ़कीर बाल बच्चे वाला है, फैमिली वाला है, बीवी बच्चे हैं, तो उसको अगर ज़्यादा भी दे दें, निसाब से ज़्यादा भी रकम बनती है तो दे दें, तो सब पर तकसीम करेगा तो निसाब नहीं बनेगी, तो इस सूरत में हरज नहीं है। ज़कात अदा करने में ये ज़रूर है कि जिसे दे मालिक बना दे, अबाहत काफ़ी नहीं। ज़कात की रकम जिसको दे उसको मालिक बना दे, हिबा करना ये काफ़ी नहीं है। लिहाजा माल ज़कात मस्जिद में सर्फ कर नहीं सकते, मस्जिद में नहीं दे सकते, मैयत को कफन देने के लिए नहीं दे सकते, सड़क बनवा नहीं सकते,
नहर या कुआं खुदवा दिया, इन अफ़ाल में खर्च करना या किताब वगैरह कोई चीज़ खरीद कर वक्फ कर दी तो ये नाकाफ़ी है। ज़कात जिसको दे वो उसको मालिक बना दे कि वो जहां चाहे खर्च करे। फ़कीर पर दैन है, उसके कहने से माले ज़कात से वो दैन अदा किया, ज़कात अदा हो गई। फ़कीर शख्स के ऊपर कोई कर्ज था, उसने कहा कि फ़लाँ का कर्ज बाकी है, कर्ज दे दो, तो आपने वो कर्ज दे दिया फ़कीर के कहने पर, तो आपकी ज़कात अदा हो गई। अगर उसके हुक्म से ना हुआ तो ज़कात अदा ना हुई। फ़कीर के कहने से, फ़कीर का कर्ज था, आपने वो कर्ज अदा कर दिया, ज़कात हो गई। उसके हुक्म से था इसलिए ज़कात हो गई। अपनी असल यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वगैरह जिनकी औलाद में ये है, उनको न सदका फित्र, न ज़कात दे सकता है, न कफ़ारा दे सकता है। यानी अपनी असल कि हमारी जो ऊपर हैं माँ, फिर बाप, दादा दादी, नाना नानी, उनको ज़कात, सदका, ये तमाम चीज़ें नहीं दे सकते। सदक़े फ़ित्र, नज़र और कफ़ारा नहीं दे सकते। और इसी तरह से अपनी औलाद, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, उनको ज़कात नहीं दे सकता। हाँ, सदक़े निफ़ल वो दे तो दे सकता है, बल्कि बेहतर है। नफिल सदका जो है वो दे सकता है, मगर ज़कात नहीं दे सकते। बहू और दामाद और सौतेली माँ या सौतेले बाप या ज़ौजा की औलाद या शोहर की औलाद को दे सकता है। ज़कात बहू को दे सकते हैं, दामाद को भी दे सकते हैं, सौतेली माँ या सौतेले बाप को भी दे सकते हैं, या सौतेले बाप या की मतलब जो औलाद है उसको भी दे सकते हैं। रिश्तेदारों में जिसका नुफ़क़ा उसके ज़िम्मे वाजिब है उसे ज़कात दे सकता है, जबकि नुफ़क़े में महसूब ना करे। रिश्तेदारों में जिसके ज़िम्मे उसका नुफ़क़ा, नानो नुफ़क़ा उसके ज़िम्मे है कि उसको देना है, तो वो उनको ज़कात दे सकता है, मगर उनके उन नानो नुफ़क़े में उसको हिसाब ना करे, काउंट ना करे। माँ बाप मोहताज हों और हीला करके ज़कात देना चाहता है कि ये फ़कीर को दे दे, फिर फ़कीर उन्हें ये दे, ये मकरूह है। माँ बाप अगर गरीब हैं, अब ये हीला कर रहा है कि किसी फ़कीर को दे देगा, अब वो फ़कीर मालिक बन गया, फिर वो फ़कीर मेरे माँ बाप को दे दे, तो इस तरह से करना ये मकरूह है। यूँ ही हीला करके अपनी औलाद को भी देना मकरूह है। यानी कोई सोचे कि मैं ज़कात निकाल रहा हूँ तो अब हीला करके मैं अपने बेटे को ही दे दूँ, अपनी औलाद को ही दे दूँ, घर का घर में ही रहेगा, तो इस तरह से करना मतलब मकरूह है। अगरचे आप हीला करेंगे, फ़कीर को दे दें, फ़कीर को मालिक बना दिया, फिर फ़कीर आपके बेटे को दे दिया, इस तरह से करना नापसंदीदा है। यानी ज़कात की जो रकम है वो इस्लाम का जो कानून है, मज़हब है कि वो ज़कात की रकम मुस्तहिक, गरीब, फ़कीर, मिस्कीन तक पहुँचे। अपने या अपनी असल या अपनी फ़रा या अपनी ज़ौज या अपनी ज़ौजा के ग़ुलाम, उनको ज़कात नहीं दे सकता। मैंने बताया कि मतलब अपनी असल या हमारी जो असल है बाद में, या अपनी बीवी को भी ज़कात नहीं दे सकते, बीवी के ग़ुलाम को भी ज़कात नहीं दे सकते। औरत शोहर को और शोहर औरत को ज़कात नहीं दे सकता। बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती, इसी तरह शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। अगरचे तलाक़े बाइन बल्कि 3 तलाक़ें दे चुका हो, जब तक इद्दत में है और इद्दत पूरी हो गई तो अब दे सकता है। तलाक़ के बाद अगर इद्दत पूरी हो गई है तो अब दे सकता है।
वरना बीवी शोहर को और शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। सही तंदुरुस्त को ज़कात दे सकते हैं, अगरचे कमाने पर कुदरत रखता हो, मगर सवाल करना उसे जायज़ नहीं। एक तंदुरुस्त आदमी है, कमाने पर कुदरत भी रखता है, मगर मालिके निसाब नहीं है, तो उसको सवाल करने की इजाज़त नहीं, मगर उसको ज़कात देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। गनी की बीबी को दे सकते हैं जबकि मालिके निसाब ना हो। कोई गनी है, अमीर आदमी है, उसकी बीवी फ़कीर है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं, वो मालिके निसाब नहीं होनी चाहिए। औरत को माँ बाप के यहाँ से जो चीज़ मिलता है, जो जहेज मिलता है, उसकी मालिक औरत ही है। औरत को माँ बाप के यहाँ से जो जहेज मिलता है, उसकी मालिक कौन है? उसकी मालिक औरत ही है। उसमें दो तरह की चीज़ें होती है, मतलब एक हाजत के लिए, एक हाजत असलिया के लिए, खानादारी के सामान, पहनने के कपड़े, इस्तेमाल के बर्तन, इस किस्म की चीज़ें कितनी ही कीमती हो, उसकी वजह से औरत गनी नहीं। जो जहेज मिला है, जो सामान है, ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो जितना भी कीमती हो, वो हाजत असलिया में है, उस वजह से औरत गनी नहीं होगी। दूसरी वो चीज़ें मिलती हैं औरत को जो हाजत असलिया से ज़ायद होती हैं, मतलब जीनत के लिए दिए जाते हैं, जैसे जेवर हाजत असलिया के अलावा हैं, सोने चांदी हाजत असलिया के अलावा हैं, असबाब और बर्तन और आने जाने की बेश कीमत भारी जोड़े, इन चीज़ों की कीमत अगर बक़द्र निसाब है तो औरत गनी है, ज़कात नहीं ले सकती। अब तो उसको ज़कात देना पड़ेगा। यानी अगर औरत के पास सोना चांदी इतनी है जिसकी निसाब बताई गई है, निसाब से ज़्यादा है, मालिके निसाब है, तो ज़कात नहीं ले सकती, बल्कि उसको ज़कात देना पड़ेगी। जो शख्स उसकी खिदमत करता और उसके यहाँ काम करता है, उसे ज़कात दी, या उसको दी जिसने खुशखबरी सुनाई, या उसे दी जिसने उसके पास हदिया भेजा, ये सब जायज़ है। अगर एवज़ कह कर दी तो अदा ना हुई। यानी कोई हमारे यहाँ काम करता है, खिदमत करता है, तो उसको ज़कात दे सकते हैं, और अगर उसकी उजरत कह के देंगे, उजरत समझ के देंगे, तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि ईद बकरीद में खुद्दाम मर्द औरत को ईदी कह करके देंगे तो भी अदा हो जाएगी कि ये तुम्हारी ईदी है, बच्चों के लिए मिठाई के लिए रख लीजिए, इस तरह से कह करके भी देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। और कुछ नहीं भी कहे, दिल में इरादा है, तो भी ज़कात अदा हो जाएगी। अगर बेसोचे समझे दे दी, यानी ये ख्याल भी ना आया कि उसे दे सकते हैं या नहीं, और बाद में मालूम हुआ कि उसे नहीं दे सकते थे, तो अदा ना हुई वरना हो गई। ज़कात की रकम किसी ने बगैर सोचे समझे दे दी, और बाद में ख्याल आया, मालूम पड़ा कि वो तो साहिब हैसियत है, साहिब निसाब है, मालिके निसाब है, उसको नहीं दे सकते, तो फिर ज़कात अदा नहीं हुई। और अगर नहीं मालूम पड़ा तो फिर ज़कात अदा हो जाएगी। ज़कात वगैरह सदका अफजल ये है कि अव्वलन अपने भाइयों बहनों को दे, फिर उनकी औलाद को, फिर चचा और फुप्पियों को, फिर उनकी औलाद को, फिर मामू और खाला को, फिर उनकी औलाद को, फिर ज़वील अरहाम यानी रिश्तेदारों को, फिर पड़ोसियों को, फिर अपने पेशा वालों को, फिर अपने शहर या गांव के रहने वालों को। यानी ज़कात देने के लिए हुक्म ये है कि पहले अपने रिश्तेदारों में देखें कि हम अपने रिश्तेदारों में कौन ज़्यादा मुस्तहिक है। यानी अपनी असल को छोड़ के, अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती, इनको छोड़ करके जो बताया जा रहा है, अपने रिश्तेदारों में जिनको दे सकते हैं उनको ज़कात दे। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उसकी जिसने मुझे हक़ के साथ भेजा,
अल्लाह ताला उस शख्स के सदक़े को कबूल नहीं फरमाता जिसके रिश्तेदार उसके सलूक करने के मोहताज हो और ये गैरों को दे। कसम है उसकी जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला उसकी तरफ क़यामत के दिन नज़र न फरमाएगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या तरगीब दी? मतलब पहले रिश्तेदारों का हक है, करीब वालों का हक है। रिश्तेदारों के साथ वो मोहताज है अगर, और आपने गैर को दे दिया तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला नजर न फरमाएगा। लिहाजा मुसलमानों, ज़कात के लिए जब आप निकालें तो पहले देखें कि अपने रिश्तेदार में कौन ज़्यादा मुस्तहिक है, उसको दे दे। बद मजहब को ज़कात देना जायज़ नहीं, किसी बद मजहब को ज़कात देना जायज़ नहीं। जब बद मजहब का ये हुक्म है तो वहाबिया ज़माना के तौहीन खुदा व तनक़ीस रिशान रिसालत करते हैं और शाये करते हैं, जिनको अकाबिर उलमाए हरमैन तय्यबैन ने बिल इत्तिफाक काफिर और मुर्तद फरमाया। अगरचे वो अपने आप को मुसलमान कहें, उन्हें ज़कात देना हराम, वो सख्त हराम, और दी तो हरगिज़ अदा ना होगी। बद मजहब को, वहाबियों को ज़कात नहीं दे सकते, देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें मसाइल शरिया की रोशनी में ज़कात देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, मसाइल शरिया को सीखने, उस पर अमल करने, उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।